चल रहा था वैसे ही चलेगा, ऑन कैंपस नहीं होंगी क्लासेस ठीक है। और हमें बेसिकली अगर छुट्टियां हो जाती तो इसका मतलब ये था कि आपको कम्प्लीटली छुट्टियां हैं, आपने ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं लेनी, तो उस तरह की कोई हॉलीडेज जो है वो नहीं हुई यूनिवर्सिटी ठीक की है। तरफ से। तो ये जो हाइब्रिड पहले हो रही थी वो अभी कंटिन्यू होंगी, मतलब कि 11 के बाद भी नहीं होंगी, ऑनलाइन ही रहेगा, ऐसे ही होगा? नहीं, 11 की बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी 11 तक की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, चलें। 24 से 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तो ये सिचुएशन है, इस अभी जो तो 2 वीक्स जो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे, उसकी बता रहा हूँ कि उस वीक्स में, उन वीक्स में हमारे पास ये सिचुएशन होगी। उसके बाद ठीक है। ऑब्वियसली भी चेंज होगी, या तो हाइब्रिड दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा या फिर इन पर्सन क्लासेस होंगी। लेट्स सी गवर्नमेंट वैसे क्या करती है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर हाँ। करे। अच्छा। और प्रीवियस लेक्चर से कोई मसला, कोई डिस्कशन जो कि आप करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? सर आपने मीट चेक किए हैं कि नहीं? मीट चेक किए हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपने। वो मैंने टीए को दिए हुए हैं, वो उसने चेक करके मुझे देने हैं मार्क्स। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट वीक से आपके मार्क्स लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आपका फाइनल ही सिर्फ रह जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट की बात करनी थी मैंने, तो आपको मैं प्रोजेक्ट जो मैं असाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप लोग पाइथन जो है वो यूज़ करें फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर कोई जावा यूज़ करना चाहता है, यू कैन यूज़ जावा एज वेल। ठीक है, तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, आई सजेस्ट कि इनमें से कोई आप एक लैंग्वेज जो है यूज़ करें। अगर कोई सी प्लस प्लस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्या, आइडियाज़ क्या हैं? फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि आपने स्टूडेंट्स, आपने 2 से 3 ग्रुप मेंबर्स का ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक आपने मुझे कोड देना है। ठीक है, और नंबर 1, नंबर 2 आपने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, और नंबर 3 इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन आपने बना के देनी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आपसे वन टू टू पेजेस जो है ना, इसमें आपने बताना है कि इस कोड में बेसिकली हमने किया क्या, कैसे किया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट, उस टाइटल के ऊपर आपने अपनी समरी जो है वो लिखनी है, जो जो भी प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और नंबर 4 इसके ऊपर आपने मुझे क्या देना है, मुझे अपने प्रेजेंटेशन फाइल्स, प्रेजेंटेशन जो है वो आपने सेंड करनी है। ठीक है, तो वो आपने पीपीटी फाइल्स बनानी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, तो पीडीएफ आप मुझे पीपीटी का सेंड कर दें। तो ये आपने 4 चीज़ें, कोड सेंड करना है आपने मुझे, प्रेजेंटेशन ओरल वाइवा होगा ये आपने देना है। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपकी समरी होगी, वो देना है आपने, और नंबर 4 पीपीटी फाइल देनी है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आप दे सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आपने मुझे सबमिट करवानी है। ठीक है, तो नंबर 1 कोड, डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन, ये आपने एक पैकेज बना के ये मुझे सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आर फाइल बना लें, उसमें जिप करके आप मुझे सेंड कर दें। तो नंबर 2 जो वाइवा होगा वो सेपरेट होगा, तो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 25 हैं। ठीक है, इसमें से 15 मार्क्स जो हैं वो प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। ठीक है, बाकी 10 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रेजेंटेशन के हैं। प्रेजेंटेशन में आप जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट करेंगी, और सारे के सारे स्टूडेंट्स से जो के ग्रुप मेंबर्स होंगे उनसे ओरल वाइवा होगा। ठीक है, ओरल वाइवा, तो ओरल वाइवा के जो है ना बेसिकली 10 मार्क्स हैं, और 15 मार्क्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपने करना क्या है, आप पाइथन में डेवलपमेंट कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में। करना क्या आपने, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है जैसे कि कन्वर्जन करनी है, तो आप एक कोड लिख सकते हैं, फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम NFA टू DFA। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट आइडिया है। तो ये किस तरह से आप NFA की रिप्रेजेंट किस तरह से हो सकती है, ये आपने देखना है कि ये बेसिकली एक ग्राफ है। ठीक है, जिसमें नोड्स होते हैं और उसमें एजेस होते हैं। तो ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको आराम से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग एनी लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो आप इस लैंग्वेज में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने NFA को DFA में कन्वर्ट करना है। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि कन्वर्जन फ्रॉम TG टू RE। ठीक है, तो आपने TG से RE में कन्वर्ट करना है।
तीसरा प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि आपने कन्वर्ट करना है, आपको एक टीजी दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप टीजी को रिप्रेजेंट करें, उसको एज ए इनपुट पास करें, एक फंक्शन को आपने फंक्शन लिखें, उस फंक्शन में आप टीजी पास करें, वो आपको आर जो है वो रिटर्न कर दे। तो आपने इस फंक्शन में ये करना, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तीसरा प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि आपको अगर आपको एक आर गिवन है तो आप उसको डीएफए में कन्वर्ट करें। तो आर अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसको डीएफए में कन्वर्ट कर दें, मीन्स वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको शो कर दें। तो शो का भी आप फॉर्मूला, शो को भी आप बनाएंगे फंक्शन जिसको आप एक डीएफए देंगे, वो डीएफए ग्राफ की फॉर्म में शो करेगा। तो विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि किस तरह से हमारा डीएफए जो है वो आर कैसे हमने इनपुट किया, आर को भी शो कर सकते हैं, ठीक है, और डीएफए को भी शो कर सकते हैं। जी अयान अहमद खान। सर हम ये काम मैटलैब में कर सकते हैं? नहीं यार, मैटलैब फिर मेरे पास ना इंस्टॉल नहीं है तो मसला हो जाएगा। आप कोशिश करें कि हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करें, पाइथन यूज़ कर लें, जावा यूज़ कर लें, सी प्लस प्लस यूज़ कर लें, तो मैटलैब यूज़ ना करें। आई सजेस्ट दैट। सर वैसे हमने ये नहीं कि मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ा नहीं होगा कि ग्राफिकल इंटरफेस ये किस तरह बनाया जाएगा इन ये ग्राफ्स जैसे कन्वर्जन के हैं। तो पढ़े ना आप, ये किसका काम है? अगर पढ़ा नहीं हुआ, जो काम नहीं किया हुआ वो नहीं करना हमने। हम जो इधर आए हुए सर हैं ये स्टार्ट, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? जैसे कैसे सर किसी होगी को भी नहीं यार? आता ये काम। ओहो, सर मैंने कोई ग्राफ डेमो दिखा दे। मैंने सर ग्राफ इसका थोड़ा सा बताएं। मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ है ये 1 से 2 तक का एज है, 1 से 3 का एज है, 1 से 4 एज है, 3 से 4 एज है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें स्टेट्स में हमने स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसको मैं 2D मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस ग्राफ को 2D अरे बना लूँ, जितने इसमें 4 नोड्स हैं तो 4 नोड्स की मैं अरे बना लूँ, ठीक है। 0, इसको मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लूँ तो Z भी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1, 0 से 1 और 0 से 2। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, ओके। तो 0, 1, 2, 3 और 4, तो 4 तक की मैंने अरे बना ली 4x4 की। 0 से 0 तक का ऑब्वियसली कोई पाथ नहीं है 0 से 0, तो यह सबसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया स्टार्ट में। यहाँ पे भी लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं 0 से 1 तक का पाथ है, तो 0 से 1 तक का पाथ है, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। 0 से 2 तक का पाथ है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, बस बाकी 0 रहने दो। फिर 1 से 3 तक का पाथ है तो 1 से 3 यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। 1 से 4 तक का पाथ है, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। 3 से 4 तक का पाथ है, 3 से 4, ये 3 था और ये रहा 4, तो ये 3 से 4 तक का पाथ है, यहाँ पे मैं 1 कर दिया। दैट्स इट, ये है इसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने ग्राफ सेव कर लिया। तो 2D मैट्रिक्स बनाना आता है आपको? बन जाएगा? यस सर। नहीं, हाँ, बन जाएगा सर 2D तो। जब 2D मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसमें आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 से A रीड करके मैंने इस पे जाना है, तो बजाय इसके क्या 1 यहाँ पे स्टोर करें, अब यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करना शुरू कर दें, कैरेक्टर अरे बनाए 2D की, ठीक है। तो 1 से 4, ये रहा 1, और 1 से 4 तक का यहाँ पे आप ए लिख दें आप, कि आप 1 से 4 A रीड करके जा रहे हैं। दैट्स इट, कैरेक्टर अरे बनाए। तो जहाँ पे आप नल कैरेक्टर, बाकी में नल कैरेक्टर रखवा दें। जहाँ पे नल नहीं होगा उसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो ऐसा, या कोई ऐसा कैरेक्टर लिखवा दें जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे। आप हैश सिंबल सिग्मा में आप ए बी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैरेक्टर, और एक और कैरेक्टर का नल यूज़ कर रहे हैं एनएफए के केस में, तो वो उसके लिए आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं। अगर मैं ये आपको 2D मैट्रिक्स दे दूंगा और आपको कहूँ मैं इस तरह आपने शो करना है, यू कैन इजीली शो कि आप इसको ट्रेवर्स करने शुरू कर दें जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे वो करेक्टर, नल करेक्टर जो है वो नहीं पड़ा हुआ, या ऐसा करेक्टर जो कि नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप हैश सिंबल लिखवा सकते हैं। तो जहाँ पे हैश नहीं होगा आप क्या करेंगे, आप वहाँ से एक नोड रिप्रेजेंट करेंगे। अब नोड ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप शो सर्कल कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली कोई लाइब्रेरी होगी
जो कि इस तरह की जो डायग्राम्स हैं उसको स्क्रीन के ऊपर शो करती है, सर्कल को शो करती है, एज को शो करती है। तो ये लाइब्रेरीज आपने एक्सप्लोर करनी है। तो अगर सारा का सारा काम जो है वो मैंने करके बता देना है, तो फिर आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ग्राफ को शो करवाना है और ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कन्वर्ट करना है। तो यू हैव ऑलमोस्ट वन मंथ फॉर दिस। आपके पास पूरा एक महीना है, आपने इसके पूरे ऊपर एक महीना काम करना है इसके ऊपर। एक महीने के बाद आपने मुझे ये सबमिट करवाना है। तो इसकी डेडलाइन जो है वो 24 जन होगी। ठीक है, आज मैं देख लेता हूँ इसकी डेडलाइन जो है अगर क्या रखनी है। अगर हम जैन की बात करें, ठीक है, तो इसकी, हाँ एग्जैक्टली इसकी जो 24 जन जो है इसकी डेडलाइन होगी संडे। ठीक है, तब तक आपने इसको सबमिट करना है। तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने अपने अपने आइडियाज़ खुद भी लेके आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ही लेके आने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे अपना ग्रुप मेंबर्स की नेम और इनके आईडीज और साथ में आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो मुझे सेंड करना है। मैं अप्रूव करूँगा तो आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। करना क्या सर है वो कितने सब आपको पता मेंबर्स चल। होने चाहिए? जी, सर कितने मेंबर्स होने चाहिए? मैक्सिमम 3, मिनिमम 2। ठीक है, सर ये जो ओरल वाइवा कह रहे हैं प्रेजेंटेशन, सर ये प्रोजेक्ट बेस्ड भी होगा? एग्जैक्टली जब जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे उसी के ऊपर वाइवा होगा ना। उसी से आपसे पूछा जाएगा ये आपने कैसे किया, ये आपने कैसे किया। ऐसे कर लेते सर तो आप फिर कह ज़्यादा रहे थे बेहतर कि एक होता। मैं फाइल भी शेयर करूंगा जिसमें प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे बट की हुई। मैं देखता हूँ अगर वो मेरे पास पड़े होंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं सजेशन ये आपको देता हूँ कि आप कोशिश करें खुद से आप ढूंढें। आपको जो अच्छा लगता है प्रोजेक्ट वो आप मुझे प्रपोज करें, मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा, तो आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। सर ये एक ग्रुप वरना में कितने बंदे हो सकते हैं? ये बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर मैं मैंने अभी बताया, आया हूँ। तो आप अभी सर क्यों आए ऊपर हैं? लिखा मैक्सिमम हुआ है 4 ग्रुप कर में दें 2 से ज़्यादा 3। बेहतर है। सर मैक्सिमम 4 कर दें ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स होंगे और मिनिमम 2 होंगे। ओके, 4 तो कर दें। इसमें आप सर ये काम कर वेब सकते बेस्ड बना सकते हैं? हैं। वेब बेस्ड बना सकते हैं, आप वेब बेस्ड बना लें। और सर ये मार्क्स एब्सोल्यूट हैं? जी, ये सर एब्सोल्यूट वेब सही मार्क्स, रहेगा। ये एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। देखें, आप जिसमें काम करना चाहते हैं ना, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, मैं आपको इस वजह से कोई फोर्स नहीं कर रहा, ताकि आप अपनी पर्सनल लर्निंग भी करें। जिसमें आप लोग चाहते हैं ना कि इसमें मैं काम करना चाहता हूँ या मैं इस पर स्किल ज़्यादा अपनी डेवलप करना चाहता हूँ, तो उसमें काम कर लें। ठीक है, कोई फोर्स नहीं सर कर रहा। जी, सर इसमें ये करना है कि कोई से ही हमने टॉपिक ले लेना है, जैसे जैसे एनएफए को डीएफए में एनएफए को एफए में करना है कन्वर्ट। तो इसको हम इसका कोड लिखेंगे और उसके बाद कैसे इसका पूरा इसका कोड लिखेंगे, उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, तो फिर इस पे प्रेजेंटेशन देंगे। ये प्रेजेंटेशन के लिए अलग स्लाइड्स बनाएंगे। बेसिकली प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होंगी वो कैसे बनेगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेगी, इसमें आपकी यूनिकनेस भी है। जैसे कि मैं एक बात करूं, अगर कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए तो डीएफए है, तो सबसे पहले आप जो है ना वो इसकी एग्जांपल दे दें कि एक एनएफए लें और उसको डीएफए में कन्वर्ट कर दें स्टेप बाय स्टेप। तो उससे पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया कि स्टेप्स क्या होते हैं, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो वो तो आपने एक एग्जांपल शो कर दी डॉक्यूमेंटेशन में। फिर आप अपने प्रोजेक्ट का जो कोड है उसके स्नैपशॉट्स लेके उसमें डाल सकते हैं कि अच्छा ये जो फंक्शन है ये पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा है, ये लाइंस जो हैं ये स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर रही हैं, ये लाइंस जो हैं स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर रही हैं, ताकि पता चल जाए कि आपको आता है जो आपने काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये होगी डॉक्यूमेंटेशन। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में भी एज इट इज़ ऐसे ही है कि आप पहले एक एग्जांपल शो कर दें कि सर ये कन्वर्जन होती है, ऐसे वैसे होती है, हमारा कोड जो है उसके स्नैपशॉट्स डाल के आप जो है वो भी बता सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो है और प्रेजेंटेशन इनका आपस में ओवरलैपिंग है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ज़रा एमएस वर्ड फॉर्म है और प्रेजेंटेशन जो है वो पीपीटी फॉर्म है, तो नथिंग डिफरेंस। ओके सर, और सर ये कोड है उसका हैंड रिटन लिखना है या उस पे रन करना है? ओए हाय, कंपाइलर नो सर, ये तो मुझे पता है, कंपाइलर पे हैंड रन रिटन सही करेंगे है तो सर। फिर ही पता चलेगा ठीक है या नहीं। वैसे आपको जो सबमिट करवाना है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप कोई फाइल बनाएंगे तो आपने जो फाइल सेंड करनी है ना जो एग्जीक्यूटेबल हो सके, मुझे हैंड रिटन मैंने क्या करना है? ओके सर, ठीक है। जी, और और सर कोई क्वेश्चन? सर आपको जो टॉपिक है कब तक हम सबमिट करवा दें?
टॉपिक की डेडलाइन है 24 जैन, एज अर्ली एज पॉसिबल जमा करवा दें। टॉपिक की डेडलाइन नहीं है, ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, सबमिशन की डेडलाइन है, ठीक है। और तो टॉपिक आज में मुझे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक की डेडलाइन भी रख लेते हैं। टॉपिक की सबमिशन की डेडलाइन जो है वो 28 है, दिसंबर 28 तक आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो सर आपके पास मैंने ध्यान है आपको जी। पहले मेल की हुई है टॉपिक की, तो दोबारा फिर कर दूं? तब आपने कहा था फिर जिसने करनी है आप तो वो कर हाँ दो। आप दोबारा कर दें मुझे, ताकि मुझे वो ईमेल्स कहीं नीचे चली गई होगी, तो आप मुझे दोबारा कर दें ताकि मुझे मैं नोट डाउन कर लूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर कोई नहीं। ओके सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके सो प्रीवियस लेक्चर में किसी को इशू हो जिसमें एफए विद आउटपुट हम कर रहे थे मोरी और मेले मशीन, तो वो जो एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने कहा था कि आपने घर पे होमवर्क करना है, तो आपने कर लिया था? क्यों स्टूडेंट्स, आपने कर लिया था? सर थोड़ा बहुत बनाया था। अच्छा, थोड़ा बहुत बनाया था। क्या क्वेश्चन क्या था? सर 110 आए तो बी आउटपुट होना चाहिए 110 आए तो बी आउटपुट होना चाहिए, और 101 हो तो ए आउटपुट होना चाहिए। ये होना चाहिए, अदरवाइज सी। यस सर। ओके सो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं मेले की बात करूं, ठीक है, तो मेले मशीन जो है उसकी बात करता हूं मैं, तो उसको मैं स्टार्ट करता हूं मेले मशीन को। अगर 110 आए तो बी प्रिंट होना चाहिए, तो 1 के बाद फिर 1 के बाद फिर 0 आए तो बी प्रिंट होना चाहिए। 110 के बाद बी प्रिंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आउटपुट कर दूंगा बी, ठीक है। और अगर 101 हो, 1 आ गया यहाँ पे, हम इस हमारे पास ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 3 है, ये स्टेट नंबर 4 है। तो स्टेट नंबर 2 पे हम अभी 1 रीड करके आ चुके हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 0। अगर हम 0 रीड करके हैं तो हम यहाँ भी स्टेट पे चले जाएंगे, स्टेट नंबर 5 पे। और फिर अगर 1 रीड करते हैं, ठीक है, सो फिर अगर हम 1 रीड करते हैं तो हमें किस स्टेट पे चले जाना चाहिए? हमें स्टेट पे चले जाना चाहिए। यहाँ पे हमने 0 रीड किया, यहाँ पे हमने 1 रीड किया, इसका मतलब है 101 रीड कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे मैं ए प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या था सी, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा सी, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा सी। ओके डन हो गया। ओके सो अब इसके ऊपर चला के देखते हैं, कोई स्ट्रिंग लिखवाएं। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्ट्रिंग की बात करें तो सबसे पहले 1 रीड किया तो सी प्रिंट कर दिया। हम इस स्टेट पे हैं, स्टेट नंबर 2 पे। फिर 1 रीड किया, 1 रीड करके हम कहाँ पे चले गए? यहाँ पे चले गए, और फिर हमने सी प्रिंट कर दिया आउटपुट पर। फिर हमने 0 रीड किया, तो 0 रीड करके हम इस स्टेट पे चले गए, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया? हमने बी प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हमने पाथ जो है इसके भी कंप्लीट करने हैं कि इससे अगर हम स्टेट नंबर 4 से अगर आप 1 रीड करेंगे तो आप कहाँ पे जाना चाहिए? तो आप मुझे बताएं कि स्टेट नंबर 4 पे हैं हम, और अगर हमने 1 रीड किया है तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए? सर 5 पे। ये 110 के बाद अगर नया 1 आता है, इसका मतलब है कि ये वाला 1 है, या ये वाला 1 है, या ये वाला 1 है। नए सिरे से हमने 1 जो है वो पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है। तो नए सिरे से अगर हमने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है तो 1 रीड करके हम इस लोकेशन पे आ रहे हैं। जब शुरू से हम 1 रीड करते हैं तो हम इस लोकेशन पे आ रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे। तो यहाँ से भी हम 1 अगर रीड करते हैं, ठीक है, तो हम सी प्रिंट करेंगे और हम इस स्टेट पे आ जाएंगे। और अगर इस स्टेट पे हम 0 रीड करते हैं, ठीक है, तो 110 के बाद 110 के बाद फिर 0 अगर रीड करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 0 जो है सॉरी सर ये 110 पे सर इधर बी प्रिंट हो जाएगा। अगर उसके बाद एक और 1 आ गया तो सर आपने कहा था कि ए प्रिंट होना चाहिए इधर। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे हैं बेसिकली 110 रीड करके हम इस स्टेट पे हैं,
तो अगर 0 के बाद फिर 0 आता है, इसका मतलब है ना तो ये वाला पैटर्न बनेगा उसके बाद, ना फिर ये वाला पैटर्न बनेगा, तो हमें शुरू में चले जाना चाहिए। तो अगर 0 आता है तो हमें शुरू में चले जाना चाहिए और सी प्रिंट कर देना चाहिए। लेकिन अगर 1 1 0 के बाद फिर 1 आ जाता है तो ये पैटर्न बन गया, ए वाला पैटर्न बन गया, ठीक है। तो 5 पे जाना चाहिए ना, हमें एक ऐसी लोकेशन पे जाना चाहिए ए आउटपुट करके जिस पे हम 1 ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो वो ये वाली स्टेट है, तो यहाँ पे जाना चाहिए हमें। अगर हम 1 0 के बाद फिर 1 लेते हैं तो हमें बी आउटपुट ए आउटपुट करना चाहिए और हमें इस स्टेट पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस स्टेट पे हम दोबारा से यहाँ पे 1 बन चुका है और हम ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, तो वो इस स्टेट पे बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये वाली स्टेट जो है कंप्लीट हो गई। अगर हम स्टेट नंबर 3 की बात करें, स्टेट नंबर 3 0 का पाथ तो है, 1 का पाथ नहीं है, तो 1 1 के बाद फिर अगर 1 आ जाता है, ठीक है, तो 1 1 के बाद इसका मतलब ये वाला पाथ भी नहीं बन रहा और ये वाला पाथ भी नहीं बन रहा। मतलब ये 1 1 का मतलब ये है कि ये 2 1s बन गए ये वाले। इसके बाद अगर हमें 0 मिल जाता है तो हमें बी आउटपुट कर देना चाहिए। इसका मतलब है 1 1 लेने की मतलब 1 लेने का मतलब है कि हम यहाँ पे ही रुकेंगे और हम सी आउटपुट करेंगे और हम बी का 0 का वेट करेंगे। अगर 1 1 1 के बाद 0 आ जाता है तो हमें फ़ौरन ही बी आउटपुट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका पाथ जो है कंप्लीट हो गया। अगर हम शुरू में 0 की बात करें, शुरू में जितने मर्जी 0 आते रहें हम यहीं पे रहेंगे, क्योंकि कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा तो हम सी आउटपुट करेंगे। तो ये जो एफ है वो कंप्लीट हो गई है मेले मशीन। तो अब इसको रन करते हैं। 0 1 0 के ऊपर ये पहला सी प्रिंट होगा, क्योंकि ये पैटर्न बन चुका है तो यहाँ पे बी प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स सी 1, अगर हमने 1 रीड किया तो हम इधर चले गए, सी आउटपुट कर दिया। फिर नेक्स्ट 1 आया, हमने यहाँ पे चले गए, सी आउटपुट कर दिया। फिर नेक्स्ट 0 आया तो हम यहाँ पे चले गए और बी आउटपुट कर दिया, तो बी आउटपुट आ गया। फिर नेक्स्ट 1 आया तो यहाँ पे बेसिकली 1 0 1 बन चुका है, तो यहाँ पे आउटपुट ए आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप 1 रीड करें तो आप इस स्टेट पे चले जाते हैं और आप ए आउटपुट कर देते हैं, यहाँ पे आप ए आउटपुट कर देंगे। उसके बाद ये 0 है तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, 0 1 0 बन रहा है। तो 0 यहाँ पे स्टेट पे आप 0 रीड करते हैं तो आप सी आउटपुट करेंगे, तो यहाँ पे आप सी आउटपुट करेंगे। फिर 1 1 आ गया, 1 0 1 फिर बन गया, तो इसका मतलब है आप दोबारा से ए आउटपुट करेंगे, तो यहाँ पे आप 1 रीड करके आप ए आउटपुट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारा जो मेले है वो बिल्कुल एफिशिएंटली बताएगा कि करेक्टली बताएगा कि कब जो है वो सी आउटपुट करना है, कितने बीज आए हैं कितने एज आए हैं, मींस कितनी दफ़ा ये वाला पैटर्न आया है और कितनी दफ़ा ये वाला पैटर्न आया है। तो 1 1 0 का अगर हम देखें तो एक दफ़ा ये 1 1 0 यहाँ पे आया है और एक दफ़ा 1 1 0 यहाँ पे आया है और एक दफ़ा 1 1 0 यहाँ पे आया है और एक दफ़ा 1 1 0 यहाँ पे आया है। तो 4 दफ़ा जो है वो बी प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से देख लें कि 1 1 0 कितनी दफ़ा आया है, 1 1 0 1 कितनी दफ़ा आया है, तो वो हम उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एज कितने प्रिंट होंगे। जी अयान। सर अगर 1 0 0 हो फिर 1 0 0 हो, 1 0 0 हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ना तो ये वाला पैटर्न रिपीट हुआ है ना ये वाला पैटर्न रिपीट हुआ है। तो 1 के ऊपर सी प्रिंट होना चाहिए, फिर 0 के ऊपर भी सी प्रिंट होना चाहिए और फिर इसके ऊपर भी सी प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स सी देखते हैं, 1 के ऊपर हमने सी प्रिंट कर दिया, फिर 0 आया, 0 के ऊपर हमने सी प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर इस स्टेट पे हमने 0 का पाथ नहीं दिया तो इसके ऊपर 0 का पाथ दे दें कि जितने भी जीरोज आएंगे हम यहीं पे उसका वेट करेंगे, तो सी प्रिंट करते रहेंगे। तो यहाँ सर अगर पे 1 0 0 1 हो फिर ये ए 1 प्रिंट कर 0 देगा, 0 1 होगा तो ये ए प्रिंट कर देगा। तो ये इसका गलत हो मतलब है जाएगा। कि हाँ गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 0 0 1 के बाद अगर 0 के बाद फिर 0 आता है तो इसका मतलब है कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पे रुकने के बजाय हम यहाँ पे ले जाएंगे 0, तो ये सेल्फ लूप नहीं लगेगा, ये 0 जो है यहाँ पे आएगा, तो स्टार्ट में ले ठीक है जाएंगे। सर। ओके सो ये था एफ ए विद आउटपुट, ये हमने इसको ख़त्म कर दिया एफ ए विद आउटपुट। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, जो रेगुलर लैंग्वेजेस वाला था टॉपिक वो ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की, CFL की। जो पहली टाइप की जो लैंग्वेजेस थी रेगुलर लैंग्वेजेस, उसका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि रेगुलर नहीं होती, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। उसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप, कौन सी लैंग्वेज नॉन रेगुलर लैंग्वेज है जो कि रेगुलर नहीं है? सर जिस तरह हम वो नंबर ऑफ फेज और नंबर ऑफ बीज इक्वल नहीं देते सर स्ट्रिंग में। तो नंबर ऑफ एज
इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। तो यस, ये एक लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ एज जो हैं वो नंबर ऑफ बीज के इक्वल हों। तो ये हम चेक नहीं कर सकते यूजिंग एफ ए, नंबर ऑफ बीज के इक्वल हों। तो ये हम एफ ए से हम चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो नंबर ऑफ एज बीज के इक्वल है। जैसे नल है, इसमें 0 एज हैं 0 बीज हैं। ए बी है, इसमें एक ए है और एक बी है। बी ए है, इसमें एक बी है और एक ए है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते जाएं और इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इनका मैटर नहीं करता। इस तरह से चलते जाएं तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 एज हैं तो 2 बीज आ रहे हैं, 2 बीज हैं तो 2 एज आ रहे हैं। तो एक हर वर्ड में नंबर ऑफ एज जो है नंबर ऑफ बीज के इक्वल हैं। तो ये सारी की सारी ये लैंग्वेज जो है ये इक्वल एज इक्वल बीज को रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए अगर आप DFA बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि DFA जो है वो ये स्टोर नहीं करता इन्फॉर्मेशन कि वो कितने एज रीड कर चुका है और कितने बीज उसने रीड करने हैं, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ये इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं इसको हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कह सकते हैं, जो कि रेगुलर नहीं होती, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती हैं उसको हम उसके लिए कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम मॉडल यूज कर सकते हैं CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? ये एक नया मॉडल है जो कि किसी भी लैंग्वेज को मॉडल करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो लेट्स फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज फोर टपल। ये 4 टपल है, मतलब इसमें 4 चीजें हैं। ये मैं फॉर्मल डेफिनेशन देने जा रहा हूँ CFG की। इसका शॉर्ट टर्म है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ओके। तो पहली इसमें चीज है कि इसमें हमारे पास जो है वो सेट ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। दूसरी इसमें क्या चीज होती है, इसमें सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स होते हैं, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। तीसरी इसमें क्या चीज होती है, इसमें एक स्टार्टिंग सिंबल होता है, स्टार्टिंग सिंबल। और लास्ट इसमें चीज होती है, इसमें सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ओके, अब ये सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या होते हैं? हम टर्मिनल्स को लोअर लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक एक सेट है A B, ठीक है, ये हम टर्मिनल्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो जितने भी लोअर लेटर्स होंगे वो टर्मिनल्स कहलाएंगे। टर्मिनल्स का क्या मतलब होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इसका सेट कुछ इस तरह से होगा। नॉन टर्मिनल्स का जो सेट होगा ना, इसको हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक S एक लेटर है वो नॉन टर्मिनल है, A एक लेटर है वो नॉन टर्मिनल है, कैपिटल B एक लेटर है नॉन टर्मिनल है। तो इसका सेट कुछ इस तरह से होगा। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल S जो है वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। जैसे हमारी स्टार्टिंग स्टेट होती है, इस तरह से CFG में हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स होते हैं, और इसमें एक स्टार्टिंग सिंबल होता है, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनल का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। ये प्रोडक्शन रूल्स किस तरह से होते हैं? सो लेट्स डिस्कस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी कि असल में CFG किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैंग्वेज की बात करें इक्वल एज इक्वल बीज की, इक्वल एज एंड इक्वल बीज, इसके लिए हमने CFG लिखनी है। यू हैव टू मॉडल CFG। तो CFG किस तरह से लिखेंगे? CFG में एक तो स्टार्टिंग सिंबल होगा, एस फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग सिंबल होगा, इसमें कुछ नॉन टर्मिनल्स होंगे और कुछ टर्मिनल्स होंगे। नॉन टर्मिनल्स आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बना सकते हैं, लेकिन जो टर्मिनल्स होंगे वो लेटर्स होंगे जो कि सिग्मा का पार्ट होंगे। अगर सिग्मा जो है वो AB है तो आपके पास टर्मिनल सिर्फ यही होंगे ABs, ओके। सो इसको मैंने इस लैंग्वेज के लिए मैंने CFG बनानी है। तो मैं प्रोडक्शन रूल्स लिखने जा रहा हूँ इसके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन रूल्स CFG होती क्या है, उसकी मैं एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। S कैन बी रिप्लेस्ड बाय सपोज AB। मैं अभी इसकी नहीं लिखने जा रहा, मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। A कैन बी रिप्लेस्ड बाय A, B कैन बी रिप्लेस्ड बाय B, और
S can be replaced by डबल ए सपोज। ये क्या है, ये सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं। प्रोडक्शन रूल्स का मतलब ये है कि आप एस जो है वो हमेशा स्टार्टिंग सिंबल के लिए हम यूज करेंगे एस, ठीक है। आप कोई और भी लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लियरनेस हम एस को जो है वो स्टार्टिंग सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है। इसमें ए बी जो है ये टर्मिनल्स हैं, जो स्मॉलेस्ट लेटर्स हैं, ठीक है। और इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं ये नॉन टर्मिनल्स हैं। तो आपको पता चल गया कि टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स और स्टार्टिंग सिंबल और प्रोडक्शन रूल्स, तो ये इसमें 4 चीजें होती हैं। इसके अलावा सीएफजी में और कोई चीज नहीं होती। तो सीएफजी इज 4 टपल, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल्स होते हैं वो कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनल्स टर्मिनल्स जो हैं वो कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे। नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे भी आ सकते हैं और राइट साइड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपने रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एस से स्टार्ट कर सकते हैं और एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस रूल से भी और इस रूल से भी। मींस एस की जगह पे आप डबल ए लिख सकते हैं या डबल बी लिख सकते हैं। तो मैंने एस की जगह पे डबल ए ले लिया, ठीक है। अब इस ए की जगह पे आप ए लिख सकते हैं, तो मैंने इस ए की इसको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। और इस ए की जगह पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप इसको ए से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ए को आप ए से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपने स्टार्ट किया और आपने जनरेट क्या किया, डबल ए, ठीक है। तो इस तरह से आप CFG को यूज करते हुए वर्ड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आपने ये वर्ड्स देखने हैं कि क्या ये वर्ड्स लैंग्वेज का पार्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जो लैंग्वेज का पार्ट हैं वो जनरेट होने चाहिए और ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो जनरेट नहीं होने चाहिए। तो लेट्स नाउ राइट द CFG फॉर दिस लैंग्वेज इक्वल एज इक्वल बीज। इसके लिए मैं आप CFG लिखने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स आपको पता चल गया CFG क्या होती है? यस सर, थोड़ा बहुत पता चल गया। थोड़ा बहुत पता चल गया, रिपीट करें ना इसको, CFG क्या होती है, फॉर्मली डिफाइन करें CFG को। सर इसमें हमारे किसी स्टूडेंट को नहीं आता? सर इसमें 4 ट्यूपल्स होते हैं हमारे पास CFG में। तो स्टैटिक टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, उनसे सर टर्मिनल्स होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और नॉन टर्मिनल्स को हम राइट साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं सर। सर इस तरह आपने स्टार्टिंग पढ़ लिया। CFG, हाँ, CFG इज 4 टपल। इसमें सेट ऑफ टर्मिनल्स होते हैं नंबर 1, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स होते हैं नंबर 2 और इसमें एक स्टार्टिंग सिंबल होता है नंबर 3 और इसमें सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन रूल्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इस प्रोडक्शन रूल का मतलब ये है कि आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं डबल ए के साथ, ठीक है। और इस प्रोडक्शन रूल का मतलब ये है कि आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं डबल ए बी के साथ। तो अब इट्स अप टू यू कि आप इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं या इसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ये आप वर्ड को देख के बताएंगे कि इस वर्ड को अगर आपने डबल ए को जनरेट करना है तो आप इसके साथ रिप्लेस करेंगे या इसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्शन रूल्स का पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल ये है कि इस लेटर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस लेटर को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बजाय इसके कि आप अगर सेम लेटर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे आप डिफरेंट लेटर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डबल ए और ये और का पाइप सिंबल जो है वो और के लिए यूज होता है और आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी के साथ। इससे ये होगा कि आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम लिखी जाएंगी, तो थोड़ी सी क्लियरनेस आ जाएगी, ठीक है। तो आप 2 रूल्स को आप मर्ज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एस को आप डबल ए से रिप्लेस कर सकते हैं या आप एस को ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ बेसिकली इस लैंग्वेज के लिए CFG लिखने जा रहा हूँ। अब मैं CFG लिखने जा रहा हूँ इस लैंग्वेज के लिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी एज आए, मैं एक लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल ए के साथ और बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल बी के साथ, ठीक है। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँ, स्मॉलेस्ट यहाँ पे है नल, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें और अगर आपने नल एस को नल से रिप्लेस करना है, नल स्ट्रिंग आपने जनरेट करवानी है, तो आप एस को नल से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो एस कैन बी नल,
तो स्टार्ट किया आपने एस कैन बी नल, तो लिहाजा नल जो है वो जनरेट हो गया। इसका मतलब है नल जो है वो CFG जनरेट कर रही है, लिहाजा नल इस लैंग्वेज का पार्ट है। अगर नल इस लैंग्वेज का पार्ट है और वाकई ये जनरेट कर रही है तो इसका मतलब है ये CFG ठीक है, अदरवाइज ये CFG गलत है। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो अगर हम स्ट्रिंग्स में यहाँ पे मेंशन कर दूं तो पहली स्ट्रिंग है नल, फिर AB है, फिर BA है, फिर AB है, डबल A BA है, BB है, AB BA है, उसके बाद B डबल A B है, BA BA है, डबल B A डबल A एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये इस स्ट्रिंग से जनरेट इस प्रोडक्शन रूल से जनरेट होने चाहिए। ओके, अब पहला वर्ड जो है सिंपल वो जनरेट हुआ है। जो भी वर्ड हमने जनरेट करना है वो एस से स्टार्ट करके जनरेट करना है। एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं नल के साथ इस रूल के तहत जो ये हमें मेंशन है, तो लिहाजा सिर्फ नल जनरेट हो रहा है। व्हाट अबाउट AB? अगर हमने AB को जनरेट करना है तो एस कैन बी नल और एस कैन बी AB। इससे क्या होगा आप मुझे बताएं कि क्या AB जनरेट हो रहा है? सर A की जगह A लिख देंगे और B की जगह B। एग्जैक्टली तो AB मतलब जो जनरेट हो रहा है, A को हम रिप्लेस करेंगे पहले प्रोडक्शन रूल के साथ AB के साथ, AB के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। इस A को इस प्रोडक्शन रूल के तहत स्मॉल a से टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। टर्मिनल जब आता था ना उसका मतलब ये है कि यू कांट रिप्लेस दिस टर्मिनल विद अनदर नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है कि ये खत्म हो गया। जब आपने किसी नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया तो खत्म होगी बात, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल को आपने नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया तो जब तक नॉन टर्मिनल्स आते रहेंगे वो ग्राफ आपका ये बेसिकली ये सिंटैक्स ट्री है, सिंटैक्स ट्री। तो ये ट्री जो है वो आपका ग्रो करता रहेगा। जैसे टर्मिनल्स आ गए तो ट्री ग्रो करना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस B को आप रिप्लेस कर सकते हैं B के साथ, तो यहाँ पे मैंने B लिख दिया। इसका मतलब ये है कि AB जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये जो CFG मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अभी तक, इससे AB भी जनरेट हो रहा है। क्या इससे BA जनरेट हो रहा है? नहीं सर, BA जनरेट नहीं हो रहा इससे। BA जनरेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि S को हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो नल के साथ या फिर AB के साथ, और A पहले आएगा तो ऑब्वियसली ये A से रिप्लेस होगा और B बाद में आएगा तो B से। तो AB जनरेट हो रहा है, BA से जनरेट नहीं हो रहा। तो BA जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? BA लेना पड़ेगा। BA लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और प्रोडक्शन रूल बना देते हैं, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय BA। तो इससे क्या होगा, हम S को रिप्लेस कर सकते हैं BA के साथ और B कैन बी B स्मॉल b और A कैन बी स्मॉल a। तो लिहाजा S से हमने BA स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर लिया, तो ये भी जनरेट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो CFG अब बनी है ये अब ये वाली स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। अब मुझे ये बताएंगे क्या AB बन जाएगा इससे? इससे सर अगर AB लें तो फिर बन जाएगा कैसे? सर ऐसा कर लेंगे नहीं? एक ही ले सकते हैं। हाँ, इससे हम सिर्फ एक ही ले सकते हैं A। तो अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। अब जो कमाल की चीज है ना इसमें CFG वो है रिकर्जन। रिकर्जन की किसी को डेफिनेशन आती है? व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन? इज बार बार कॉल करना, वो खुद ही कॉल करता है सर, बार-बार कॉल करता है सर। किसको कॉल करता है बार बार? अपने आप को कॉल करता है। अपने आप को। a function which calls itself यस सर, iteratively, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा जो है ये फंक्शन जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब इसमें रिकर्जन कैसे लेके आए हैं बताएं आप? S can be replaced by AB। अगर मैं लिख दूं S can be replaced by ASB, हाँ मजा आ गया ना। ये देखो S can be replaced by ASB। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये होगा S can be replaced by ASB। S can be replaced by ASB। तो जब तक आप यहाँ पे एक और प्रोडक्शन रूल ऐड कर दें S can be replaced by ASB, ठीक है, तो आपको क्या होगा, इस रूल का फायदा क्या होगा? इस रूल में है रिकर्जन। ऐसा आप दोबारा से रीयूज कर रहे हैं। इससे ये होगा कि S को आप इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं और फिर इस S को फिर आप इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं और इस S को फिर आप इस रूल से रिप्लेस कर सकते हैं as many times as you want। ओके, तो लेट्स सी इसका एडवांटेज क्या। इसका एडवांटेज ये है, ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल मैं ये वाली स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ AA BB,
तो ये कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बनेगी, S कैन बी रिप्लेस बाय A S B और S कैन बी, ये वाला S कैन बी रिप्लेस बाय A S B और दिस S कैन बी रिप्लेस बाय नल। ठीक है, अब ये अब खत्म हो गया यहाँ पे बात। ये A को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A के साथ, इसको मैंने A से रिप्लेस कर दिया। इस A को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, A के साथ, मैंने A के साथ रिप्लेस कर दिया। इस B को मैंने रिप्लेस किससे करना है, B के साथ, इस रूल के तहत मैंने B से रिप्लेस कर दिया। इस B को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, B के साथ। तो आपने इस U की फॉर्म में इस स्ट्रिंग को पढ़ना है, U की फॉर्म में। ठीक है, हमेशा आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और आपने राइट साइड पे जाना है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है A, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है A, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है नल, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है B, नल B यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है B, फिर यहाँ पे आ गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, डबल ए डबल बी। इसका मतलब है डबल ए डबल बी स्ट्रिंग जो है, अगर हम यहाँ पे एक रूल ऐड कर दें, इस रूल की बजाय हम लिख दें ASB, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग जो है ये भी जनरेट होगा, AB वाला भी। क्यों? क्योंकि S को हम नल कंसीडर कर लेंगे, तो एक S कैन बी ASB, इसको अगर हम नल कंसीडर कर लें तो इससे A आ जाएगा और इससे B आ जाएगा, तो AB जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस रूल के तहत हम ये वाली स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, इस रूल के तहत हम ये वाली स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ गई मेरी बात की, CFG की, कि इस लैंग्वेज के लिए CFG के, चलें इस लैंग्वेज के लिए ये CFG कंप्लीट करें, कंप्लीट दिस CFG। मैंने कुछ वर्ड्स, जैसे कि ये वाला वर्ड जो है, ये वर्ड जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगा इससे, ये वाला वर्ड, ये इसे बनाने की कोशिश करें तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने सारे के सारे वर्ड्स जो है ये वाले एक्सेप्ट करवाने हैं। उसके लिए आपको प्रोडक्शन रूल्स में चेंज करना पड़ेगा। वो प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं वो आपने अपने पास लिखने हैं। एक लाइन का आंसर है, तो राइट दैट लाइन नाउ, यू हैव 5 मिनट्स। सर A का बताना है हमने। नहीं नहीं, आपने ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है, इसके जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट करने हैं, वो सारे के सारे एक्सेप्ट करने हैं, वो सारे के सारे जनरेट करने हैं आपने। जो वैलिड वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट है, वो जनरेट होने चाहिए, और जो इनवैलिड वर्ड हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, वो जनरेट नहीं होने चाहिए इस CFG से। तो आप पार्स ट्री बनाएंगे, पार्स ट्री से आप जनरेशन देखेंगे, ये पार्स ट्री है, पार्स ट्री से आप वर्ड जो है वो जनरेट करके देखेंगे कि वो जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये CFG बस इतना ही था। CFG मैंने फॉर्मली आपको बता दिया, लेकिन इसके हम एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करते हैं। सर मैंने बनाया है इसका। ओके जी, लिखवाएं। सर लिखा नल AB BA A SB B SA, बस यही बनाया। बस यही बनाया। जी। ओके, तो A कैन बी A और B कैन बी B। So let's generate all the strings. For example, जो 4 लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट करते हैं, जिसमें से ये कुछ स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये कुछ मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी हैं, ये स्ट्रिंग इससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग जो है ये जनरेट हो चुका था, इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं, ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो S कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अगर सबसे पहले A लेना है तो हम यहाँ से इस रूल के तहत इसको रिप्लेस करेंगे, S कैन बी ASB। ओके, उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो ये जो B है ये इधर से आ जाएगा और ये A जो है ये इधर से आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में क्या रह जाएगा, BA। तो कैन वी रिप्लेस S such that we can generate BA? तो yes, we can replace by this. तो S can be replaced by BA। तो यहाँ से B से क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ से A आ जाएगा, तो ये A B बन जाएगा। तो दिस इज, ये जो स्ट्रिंग है ये जनरेट हो जाएगी। व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग को जनरेट करना है, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय B, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस रूल B S A। ओके, तो इससे हम जो है वो B जनरेट कर लेंगे, इससे हम A जनरेट कर लेंगे। तो
ये वाला ए निकल गया और ये वाला बी निकल गया, दरमियान वाला ए बी जनरेट हो जाएगा, तो एस कैन बी रिप्लेस बाय ए बी, तो हम ए बी से इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ए से हम ए जनरेट कर लेंगे और बी से हम बी जनरेट करेंगे, तो बी ए जनरेट हो जाएगा, ओके। तो ये वाला स्ट्रिंग जो है ये भी जनरेट हो गया। व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग बी डबल ए बी, ये किस तरह से जनरेट करेंगे? जी आप बताएं। सर बी एस बी तो बी एस बी यहाँ पे प्रोडक्शन रूल में ऐड करना पड़ेगा ना, बी एस बी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ए एस बी चलें और ए एस ए तो बी एस बी, चलें ये स्ट्रिंग आपने जनरेट कर ली, ठीक है। अब सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग जो है जनरेट हो रही हैं, चले मान लेता हूँ मैं। अब मैं प्रोडक्शन रूल्स करता हूँ। अब ये लैंग्वेज का पार्ट तो नहीं है ना ये वाला वर्ड, ऐसे ही है? यस सर, पार्ट नहीं है। चलो ये पार्ट नहीं है। चले एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी एस बी, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी एस बी, एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये बी आ गया, ये बी आ गया, तो डबल बी जनरेट हो गया। इस तरह से डबल, अगर मैं एस को रिप्लेस कर दूं फिर डबल बी एस बी से, तो 4 बीज जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो ये तो इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ये वाला, इसका मतलब ये CFG गलत है। तो फंस गए ना आप। अब इस पे अगर BSB नहीं डालते, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये जनरेट नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा। एस कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट नंबर, व्हाट रूल। अगर बी एस ए से रिप्लेस करेंगे तो पहले स्टार्ट में बी लेना पड़ेगा और एंड पे ए लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने स्टार्ट में भी ए लेना है, बी लेना है और एंड पे भी बी लेना है। तो इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्शन रूल इसको जो है जनरेट नहीं कर पा रहा, तो आपकी CFG गलत है। सर ये लैदा नहीं ले सकते? कैसे? सर एक और एस बना के, या जितने मर्जी एस बनाओ, जितने मर्जी रूल्स बनाओ, 20 रूल बनाओ, 50 बनाओ, जितने मर्जी नॉन टर्मिनल्स लो, आपके ऊपर है। टर्मिनल्स यही होंगे, नॉन टर्मिनल जितने मर्जी ले लो, जितने मर्जी रूल्स बना लो। जैसे कि ये वाला जो रूल है, ये दोनों एक्स्ट्रा रूल है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये यहाँ से भी अचीव हो रहे हैं। कैसे? अगर एस से मैंने ए बी लेना है तो मैं ए एस बी ले लूंगा, और ये इस एस को मैं नल ले लूंगा, तो ये बेसिकली एक्चुअल में क्या बन गया? ए बी ही बन गया। तो इसको मैंने एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी तक जो हमारा कंसेंसस डेवलप हुआ है वो ये बन रहा है कि हम एस को नल से रिप्लेस कर सकते हैं, एस को ए एस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, और एस को बी एस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, और ए को रिप्लेस कर सकते हैं ए के साथ, और बी को रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ। लेकिन अभी तक हमारा ये वाला मामला सॉल्व नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा। सर हम इस तरह कर सकते हैं, बी फिर एस लगा दें, बी फिर एस लगा दें, तो गलत हो जाएगा ना। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी एस, और ये एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल, और दिस बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी, तो लिहाजा बी जनरेट हो जाएगा, जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सर आपने BSB लिख दिया है, BSA लिखना है। BSA, अच्छा वहाँ पे, हाँ वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो यहाँ पे लिख देंगे। सर हम इस जो एस की जगह जो है हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है ना। तो जरूरी है जो हमने पहले बी एस मैंने लिखाया है, तो फिर एस तो सिर्फ बी ही आएगा? नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको जो भी रूल यूज करना है वो तो ऑब्वियसली वर्ड को जनरेट करने के लिए जो भी रूल यूज होता है वो तो ठीक है कर लें आप, लेकिन कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है तो वो गलत है। अब जरा गौर से, हाँ जी, BAS और ABS, BS और BAS नहीं सर, BAS और ABS, ठीक है, ये भी सही है। सही है, ओके। तो ये जो रूल्स हैं ये कुछ लग रहे हैं कि ये अगर हम यहाँ पे लिखते हैं BAS और ABS, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं इससे। अगर BA की बात करें, ये स्ट्रिंग देखें, ये जनरेट हो रही है इससे, ये वाली स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रही है।
इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बीज आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, ये वाला रूल यूज करें, BAS, ठीक है। ये वाला बी जो है जनरेट कर देगा ये वाला बी, ठीक है, और ये ए जो है ये वाला ए जनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने बी लेके आना, तो इस एस को ऐसे रूल से रिप्लेस करें जो कि एंड पे बी लेके आए, जो कि ये वाला रूल है, तो आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं ASB के साथ, ठीक है। सो आप जो कर रहे हैं ना, आप तकरीबन वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे जिस पॉइंट पे लेके आना चाह रहा था उस पॉइंट पे आप पहुंच गए हैं, कि आपको समझ आ गई है कि करना क्या है, बनाना क्या है, CFG बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे उसको देखना है, कि टेस्ट करना है कि वाकई ये सही CFG है या गलत CFG है, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यू आर राइट ऑन द मनी, ठीक है। तो राइट ऑन द मनी एक बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस जो है वो यूज़ करते हैं हम, कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। अब मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर हम वर्ड की बात करें, वर्ड ये कहता है कि जब भी अगर हमने इक्वल नंबर ऑफ एज करने हैं और इक्वल नंबर ऑफ बीज करने हैं, तो अगर मैं एक ऐसा वर्ड बनाऊं जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होंगे, तो जब भी मैं एक ए लूंगा मुझे एक बी लेना पड़ेगा, और वो बी कहीं पे भी हो सकता है। जब भी मैं एक बी लूंगा और मुझे एक और ए लेना पड़ेगा, वो ए कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। जब भी मैं ए लूंगा वो कहीं पे भी हो सकता है, मुझे एक बी लेना पड़ेगा, वो भी कहीं पे ही हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैंने ए लेना है मुझे एक बी लेना ही लेना है, और उसके दरमियान में भी दोबारा से ए बी आ सकता है, उसके एंड पे भी दोबारा से ए बी आ सकता है, और उसके स्टार्ट में भी दोबारा से ए बी आ सकता है। तो एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस और दिस। What about this? कैसा? सर ये तो वैसे ही बन गएगा जैसे हमने आज ही पढ़ा था। आप बताएं कि कौन सा स्ट्रिंग इससे नहीं बन रहा? ये वाला स्ट्रिंग बनाना है आपने, ये बन जाएगा इससे? बताएं, ये स्ट्रिंग बन जाएगा इससे? और ये वाला स्ट्रिंग बन जाएगा सर। कैसे बनेगा ये वाला? S कैन बी रिप्लेस्ड बाय SAS ओके। ये मैंने पहला जो है, अगर आपने B लेना है, पहले आपने B लेना है, ठीक है, तो ये तो पहले कहता है कि पहले हमेशा आप A आएंगे, तो ये इससे बनेगा नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन रूल और ऐड करना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा SAS और फिर नल। अब अगर हमने सबसे पहले B लेना है तो मैं इस S को रिप्लेस कर दूंगा इस रूल के साथ, SBSAS ओके। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैंने क्या करना है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा इस रूल से, इसको कर दूंगा नल से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से मैं B ले लूंगा, इसको नल से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से मैं A ले लूंगा, ठीक है, तो यहाँ से AS जो है इसको मैं नल से रिप्लेस कर दूंगा, तो BA बन गया। फिर इससे मैं A ले लूंगा, इससे नल ले लूंगा, इससे B ले लूंगा, इससे नल ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा? BAAB। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये वाला वर्ड बनता है, इससे जनरेट होता है? S can be replaced by this rule, SASBS। सबसे A लेना है तो इसको मैं नल ले लूंगा, इससे मैं A जनरेट कर लूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, नल ले लूंगा, इससे मैं B जनरेट कर लूंगा, तो AB जनरेट हो गया। इस S से मैं क्या करूंगा, इस S को मैं दोबारा से, अब मैंने BA जनरेट करना है, तो ये वाला रूल जो है BA जनरेट कर देता है, तो इस रूल से मैं ले लूंगा SBSAS।
तो इसको मैं नल ले लूंगा, इसको भी नल ले लूंगा, इसको भी नल ले लूंगा, ये बी ए है मेरा। तो ए बी, उसके बाद बी ए आ गया, तो ये वाला स्ट्रिंग जनरेट हो गया। ओके, ये सही है स्टूडेंट्स, ये सही है? यस सर। चलें फिर ये वाली स्ट्रिंग का पार्स ट्री बनाएं। अगर इसका पार्स ट्री बन जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सही है। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा? नहीं। नो सर, बी लेना पड़ रहा, बी नहीं लेना। आपसे बन नहीं रहा? मैंने तो बना लिया। सर दिखाएं फिर। ये देखें जी, रेड कलर में देखें, सबसे पहले हमने एस लिया, एस को हमने रिप्लेस कर दिया पहले रूल से, क्योंकि सबसे पहले दो ही हमारे पास रूल्स हैं। तो अगर हमने पहले ए लेना तो हम ए वाले रूल से रिप्लेस करेंगे, अगर पहले बी लेना तो बी वाले रूल से रिप्लेस करेंगे। तो पहले हमने ए लेना है, तो मैंने इस वाले ए वाले रूल से मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, एस को। ठीक है, अब इस एस को मैंने कह दिया ये नल है, ये ए है। ठीक है, अब वो वाली बात याद रखेंगे, जब भी एक ए आएगा तो ये जो चीज जो है ये इंश्योर कर रही है कि जब भी आप एक ए लेंगे तो आपको एक बी लेना पड़ेगा, वो कहीं पे भी आ सकता है। तो एक ए आ गया, ये जो पहला ए है इसको समझ लें कि इसके कोरस्पॉन्डिंग बी एक लेना ही पड़ेगा जब मर्जी आएगा, तो वो हमें बाद में लेना पड़ेगा। तो इस रूल के साथ जब हमने रिप्लेस कर दिया ये एस जो है, अब इसको हमने रिप्लेस करना है। नेक्स्ट फिर ए आ गया, नेक्स्ट फिर ए आ गया, तो हम इस एस को रिप्लेस कर देंगे दोबारा ए वाले रूल से। तो मैंने फिर ए वाले रूल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, पहले एस को मैंने नल ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, तो डबल ए जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला एस है, आगे फिर मैंने देखा कि उसके बाद फिर मैंने ए लेना है। अगर तो मैंने बी लेना होता तो फिर मैं इसको कभी भी इस एस को दोबारा से इस रूल से रिप्लेस ना करता, एस वाले रूल से। अब चूंकि आगे फिर ए आ रहा है तो फिर मेरे पास आगे अगर मैं इसको नल लेता हूँ तो फिर मुझे बी लेना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे इसको नए रूल से रिप्लेस करना पड़ेगा जो कि ए वाला रूल है। तो इसको मैंने फिर दोबारा से ए वाले रूल से रिप्लेस कर दिया, तो इसको मैंने नल ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, तो मेरे 3 एस जो है मैंने जनरेट कर लिया। अब उसके बाद आगे आ गया बी। जब बी आ गया इसका मतलब ये है कि अब मुझे ये वाला जो रूल है, ठीक है, एस वाला जो रूल है, इसको मुझे रिप्लेस करने की जरूरत है बी वाले के साथ। तो अब मैं लूंगा एस बी एस ए एस। ठीक है, तो इसको मैंने नल कर दिया, इसको मैंने बी से रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने नल से रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी मैंने जैसे मैंने बी लिया, ये ए जनरेट हो गया, फिर ए जनरेट हो गया, फिर ए जनरेट हो गया, फिर बी जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, ए जनरेट हो गया, तो ए आ गया। तो अभी कितनी स्ट्रिंग जनरेट हो चुकी है, ये वाली जनरेट हो चुकी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बी से मैंने ये भी जनरेट कर लिया, इस बी से मैंने ये जनरेट कर लिया, इस बी से मैंने ये, इसको मैंने नल ले लिया। तो आपकी जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कि आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर।
ट्री की लेंथ जो है, ट्री की हाइट जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतनी लेंथ बढ़ती जाएगी ट्री की। ठीक है, तो ये मैंने जनरेट कर दिया आपके सामने, ये स्ट्रिंग मैंने जनरेट किया है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी या थोड़ी बहुत 25% कि किस तरह से एक वर्ड को वेरीफाई करना है, CFG कैसे लिखनी है, एक वर्ड को वेरीफाई किस तरह से करना है कि वो लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी आपसे CFG लिखवाता हूँ, आप उसकी उसकी आप ट्राई करें। ANBN, इस लैंग्वेज के लिए आप CFG लिखें। राइट द CFG फॉर ANBN, इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's। लेकिन A's जो है वो स्टार्ट में आएंगे, B's जो है वो बाद में आएंगे। अगर पहला A आएगा तो फिर B आएगा, 2 A's आएंगे तो 2 B's आएंगे, 3 A आएंगे तो फिर 3 B's आएंगे, एंड सो ऑन। अगर नल आएगा तो नल आएगा, अगर यहाँ पे 0 लिख दे तो नल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लैंग्वेज, तो इसके लिए आपने CFG लिखनी है।